मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आज है संडे ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ चिड़ियों की चहचहाट के साथ। और ये थोड़ी देर तो अच्छी लगती है, लेकिन ये जब बहुत देर तक शोर मचाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और एक बात मैं आज बता दूँ दोस्तों आपको, अभी बज रहे हैं 9 और मैं इतना फ्रेश फील कर रही हूँ। मैं कब की उठ के कपड़े भी कुछ बहुत वॉश करके बाहर सुखाने के लिए डाल चुकी हूँ, क्योंकि आज मौसम ठीक है बहुत दिनों के बाद। और कितने देर रहेगा मुझे नहीं पता, तो जितना थोड़े बहुत कपड़े सूख जाएं उतना बढ़िया है। तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी आज भी। मैंने पानी वानी भरना था, मैंने चाय बना ली है, लेकिन अभी काफ़ी सारा काम करने के बाद मैंने चाय बनाई है। इससे पहले मैं बहुत काम कर चुकी हूँ, लड्डू राधा मुरली को जगा चुकी हूँ, कपड़े वॉश कर चुकी हूँ, पानी भर चुकी हूँ, मतलब ऑलमोस्ट एक वीडियो भी एडिट करके मैं अपलोडिंग पे लगा चुकी हूँ। एक्चुअली कल क्या हुआ, क्योंकि कंटिन्यू 2-3 दिन से बारिश थी तो कहीं जाना नहीं हो पा रहा था, तो छोटे छोटे व्लॉग्स बनाए 3 मिनट के 4 मिनट के। और क्योंकि पूरे दिन का जो हमारा रूटीन होता है उसके जो कुछ खास पल होते हैं उनको हमको कैप्चर करना रहता है। और अननेसेसरी मैं 10 मिनट का वीडियो नहीं बना सकती कि मैं बर्तन धो रही हूँ, आटा गूंद लिया, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, सही नहीं लगता मुझे। ये काम सबके घर में होता है, सम टाइम चलता है, बार बार रोज़ वही चीज़ अच्छा नहीं लगता। और आज का जो टास्क है, अभी तो घर का भी कुछ काम है और कल से नवरात्रियाँ स्टार्ट हैं, तो वो कौन सा टाइम होता है मुझे पता नहीं है। लेकिन आज एक बार मैं जाऊंगी मार्केट और पूजा का थोड़ा बहुत सामान मुझे लेकर के आना है। कल तो मैं व्रत रखूंगी, पहला नवरात्र है। वैसे पहले मैं पूरे रखा करती थी, अब बहुत सारी वीकनेस मुझे हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अगर फ्रूट डाइट पे, मतलब फ्रूट्स थोड़े से ज़्यादा खाने पड़ेंगे मुझे अगर रख सकी कंटिन्यू। अभी मैं मुझे नहीं पता, पिछले बार मैंने 3 फास्ट रखे थे और फिर मेरा बीपी बहुत डाउन हो गया था, तो मुझे खाना पड़ा था खाना फिर थर्ड डे पे। तो मेरे जो फास्ट थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इसीलिए भी मैं संकल्प नहीं ले रही, लेकिन हो सकता है कि मैं रख भी लूँ। तो अब चाय पीती हूँ, उसके बाद अभी तो सब सो रहे हैं, रायना सो रही है, आई मीन लड्डू राधा मुरली को मैंने जगा दिया है। नहाते हैं, नाश्ता वास्ता का कुछ जुगाड़ करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। वैसे का जो मैंने कल काम किया था उसका थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको कि ये मैंने फ्रिज के ऊपर जितना सारा सामान कबाड़ा भरा हुआ था सारा हटा दिया, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ नहीं है तो फ्रूट्स बाहर रह सकते हैं। वैसे भी मुझे फ्रिज में रखे हुए फ्रूट्स नहीं खाए जाते। और एक ये इंडोर प्लांट है, इस अभी तो मैंने केवल पानी में डाला, कल अम्मा ने मेरे को 2-3 पौधे दिए थे, 2 तो मैंने बाहर लगा दिए, ये इसको इसमें मिट्टी भर के इसी में लगा दूँगी मैं, ऐसा सोच रही हूँ। और ये गणपति जी का एक मूर्ति है, और ये मैंने थोड़ा सा क्लीन किया था। और ये बहुत ज़्यादा सीलन हो रही है सब जगह, मैं इस सीलन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और जब भी मैं सामान वगैरह लेकर के आई थी उसके डब्बे वब्बे सारे ऊपर रखे थे, ये तो मैंने पहले से सारा सेट करके रखा ही था। और नीचे मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग करके डब्बे वब्बे वॉश किए, तो ये सारा काम मैंने कल किया था। और एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, मैं दाना साफ़ करने के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं किचन में आई हूँ, इनका गेट खोल के, और कि दाना साफ़ करके दूसरा दूँ। और ये देख सकते हैं आप, ये एक वहाँ बैठी हुई है और एक यहाँ बैठा हुआ है। और इनको बाहर आते ही पॉटी कैसे आती है मुझे समझ नहीं आता। बाहर निकलते सबसे पहले मतलब इनको ना खुले में पॉटी करनी अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है। अभी मैंने सफाई करी है और इन्होंने फिर पॉटी कर दी 2-3 जगह, बदतमीज से। अब सुन रहे हैं कान लगा के। चलो कोई बात नहीं, इनको थोड़ी देर अब पंखा बंद कर रखा है, वैसे मैंने थोड़ी देर रहने देती हूँ बाहर, फिर भगाती हूँ अंदर इनको। दोस्तों छोटे बाबू को आज मैंने बाहर निकाल दिया है। और ये जो बेडशीट है वैसे भी ये बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत जगह से फट चुकी है, तो अब इसको मैं अंदर नहीं रखूँगी और इसको हम बाहर ही रखेंगे, क्योंकि अब इसके पंख हल्के हल्के आ गए हैं। तो इतना इसको वॉश तो करेंगे नहीं, इतनी पॉटी बहुत करते हैं, जितने छोटे बच्चे होते हैं उतनी ज़्यादा पॉटी करते हैं ये। तो जैसे गंदा होता रहेगा, एक कपड़ा मैंने नीचे बिछाया है, और क्योंकि ये छोटा है और मौसम में थोड़ी सी ठंडक है लगातार बारिश की वजह से, तो मैंने इसको ऊपर से ढक भी दिया है क्योंकि पंखा चल रहा है। और इनको देखिए, कल ही इनका पिंजरा साफ़ किया था। मेन रीज़न इसको बाहर निकालने का ये भी है कि ये बहुत गंदगी फैलाते हैं। अब ये बॉक्स मैंने निकाल दिया है बाहर। अभी तो मैं थोड़ा सा काम करूँगी, उसके बाद इसको मैं आज रात को बाथरूम में भिगा दूँगी, तो जाके कल इसको साफ़ सूफ करके रख दूँगी मैं। इसके अंदर भी बहुत सारा गंद पड़ा हुआ है, वो सारा साफ़ करूँगी। अब ये कह रहे हैं कि हमको भी निकालो बाहर, लेकिन अभी नहीं निकाल सकती इनको,
एक बहुत पॉटी करके गंदगी कर देते हैं। और वैसे मेरी सफाई अभियान चल रहा है अभी, कल नवरात्रि है, तो इस वजह से अभी मैं इनको नहीं निकाल रही। मैं पहले अपना सारा काम वगैरह कर लूँ, फिर थोड़ी देर के लिए निकालूंगी, क्योंकि इनको भी बाहर आने का होता है। लेकिन अभी नहीं निकाल रही मैं इनको, बदतमीज़ों को। एक खाना ख़त्म नहीं करेंगे, बस सनफ्लावर के सीड खा लेंगे और फिर कहेंगे अब दूसरा खाना दे, और नहीं दूंगी तो फिर शोर मचाते हैं और फिर मेरे से पिटते भी हैं। ऐसी बात नहीं है। ये तो मस्त सो रहा है। थोड़ी देर तक तो शोर मचा रहा था कि मैं कहाँ आ गया। अब इसको साफ़ सुथरे में ना अच्छा लग रहा है। उसके अंदर बहुत गंदगी हो गई थी, कहीं ये बीमारी ना पड़ जाए। फिर अरायना भी बोल रही थी कि मम्मा स्मेल आ रही है इस बॉक्स में से, तो फिर इसलिए हमने इसको निकाल दिया। अब इसके ये जो बेडशीट है पुरानी, इसके बहुत सारे छोटे छोटे पीस बना के मैं रख दूँगी और यूज़ करते जाऊँगी, और हम डस्टबिन में डालते जाएंगे, सो दैट कि ये हमको फेंकनी थी, वैसे भी गंदी थी ये, और जो कपड़ा बच जाएगा तो बाद में काम आ जाता है। ये अभी विंटर्स आ रहे हैं तो पूरा केस ढकना पड़ेगा, उस टाइम के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। और इसी के साथ आपको करा देती हूँ लड्डू राधा मुरली के दर्शन। और ये रायना ट्यूशन गई है, आज संडे है, पूरा लाइट वाइट बंद करके चली गई है। मेरी भी नज़र नहीं गई, बताओ। बेचारे अंधेरे में बैठे हैं, पंखा भी बंद है। आज तो भाई अत्याचार हो गया बच्चों पे। अरे फ्यूज हो गई है लाइट दोस्तों, बंद नहीं करा उसने, ऐसे हाल हो गए लाइट के। चलो कोई बात नहीं, ये वाली लाइट तो है ही, लेकिन इसमें मैं आपको दर्शन का कैसे कराऊं, मैं तो ये सोच रही हूँ बस। चलो थोड़े बहुत तो हो जाएंगे। राधे राधे तो दिख ही रहा है, और शुक्र है ये वाली लाइट है। शाम तक तो ले आऊँगी बल्ब में। अभी अरे दिख तो रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं दिख रहे। तो जी बोलिए राधे राधे। आज अंधेरे में दर्शन कीजिए इनके, हल्की हल्की लाइट में। ये हमारा लड्डू, ये हमारा मुरली, और ये हमारे गणेश जी। तो दोस्तों बोलिए राधे राधे। अब आज ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इनके लिए तो मज़े हो गए, लाइट तो है ही। अभी अब मैं भोग बनाने ही जा रही थी, कुछ बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ देखती हूँ। रोशनी है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे इनके कपड़े वपड़े सूख रहे हैं, साथ के साथ ही मैंने धो दिए थे। अरायना गई हुई है ट्यूशन, तो ये इसलिए साफ़ सुथरा खाली लग रहा है। अब मुझको तो दोस्तों लग गई है बहुत ज़्यादा भूख, और अरायना भी ट्यूशन से आ जाएगी। वो बस एक संतरा खा के गई हुई है। मॉर्निंग में हमने बस चाय और बिस्किट खाई थी, और कुछ भी नहीं। लंच अभी 2 बजने वाला है तो कुछ खाया नहीं ऐसा। फटाफट से कुछ बनाती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों हो चुकी है शाम। शाम तो नहीं, 5:15 हो रखे हैं। मैं हूँ ऑफिस में, और ऑफिस में इसलिए हूँ क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख रही थी, 1-2 वीडियो अपलोड किया, और ब्लॉग्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, लास्ट के जो 2-3 ब्लॉग्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रिसेंट सारी अपनी वीडियोस के लिंक डाले हैं जो मेरे अध्यात्म से रिलेटेड चैनल के हैं वो। तो आज सोसाइटी में मुझे सबको मिला, मतलब ये जो नवरात्रियों का रामलीला होती है उसका मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। इसलिए दिखा रही हूँ, कोई आसपास में हो विकासपुरी जनकपुरी के तो वो भी जाके देख सकता है। मैं तो वैसे नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये है रामलीला 26 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक। तो इसमें कौन से डे पे क्या, ये नीचे मैं स्क्रिप्ट लिख रही थी ना, तो उसकी मेरी ये कटी फटी राइटिंग फटाफट लिखती हूँ तो इस वजह से। तो इसमें सारा दे रखा है कि मतलब कौन से डे पे क्या होगा। जैसे कि पहले दिन मतलब कि 26 तारीख को, यानी कि कल गणेश वंदना होगी, शंकर पार्वती का संवाद होगा, नारद जी का मोह का प्रसंग होगा। दूसरे दिन श्रावण राम जी का जन्म हो जाएगा, ताड़का का वध हो जाएगा, सुबाव मरीच का वध हो जाएगा। 28 तारीख को अहिल्या का उद्धार होगा, धनुष यज्ञ, सीता स्वयं और लक्ष्मण परशुराम। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, ताड़का का वध, सुबाव मरीच का वध, अच्छा ठीक है ठीक है। 29 तारीख को सीता की विदाई, ये सब चीज़ है, मतलब कि किस दिन क्या होगा सारा चीज़ है। इसके संरक्षक कौन है जी? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, श्रीमती सरिता जिंदल चेयरपर्सन, सुनील जिंदल। मैं तो इसमें से किसी को भी नहीं जानती दोस्तों, मैं तो जा भी नहीं रही, लेकिन जो जाना चाहे तो जा सकता है। सब्जी वाला आ गया, बाद में सब्जी ले लूँ दोस्तों। न घर पे आलू है, न घर पे टमाटर है, न घर पे कुछ भी, एक सब्जी भी नहीं। मैं ज़रा सब्जी ले लूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ दोस्तों, रुक जाओ। थोड़ी देर में मिलती हूँ बोलने के बाद। बज चुके हैं रात के 12, और जब मैं अभी एडिटिंग करने लगी मैंने देखा कि मैंने उसके बाद तो मिले ही नहीं। मैं था बहुत कुछ, आज अभी भी बहुत कुछ है। मैं पूजा का सामान वगैरह लेके गई, नॉर्मल लेके गई नहीं, लेके आई, सॉरी नींद में हूँ शायद मैं, इसीलिए मैं उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ। लेके गई नहीं, लेके आई।
तो अब वो मैं कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल नारियल, लौंग, सुपारी, इलायची और तिल का तेल इस बार मैं लेके आई हूँ। यही सारा सामान है पूजा का। फ्रूट्स तो मैंने कल बहुत सारे ले लिए थे और ले लूँगी जब ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, आपसे मिलूंगी कल। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। और नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के मनोरथों को पूरा करें, आपको स्वस्थ बनाए, मस्त बनाए, और क्या बोल सकती हूँ, मतलब आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करें।